अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज एन मैप का दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एन मैप को स्टार्ट कर दिया था और हम लोग होस्ट डिस्कवरी कर रहे थे, लेकिन अचानक पावर चली जाने की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग रोकना पड़ा क्योंकि मेरे लैपटॉप में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा बैटरी चलती नहीं है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने कहाँ तक काम किया था पिछली वीडियोस में? हम लोगों ने ये पिंग स्कैन किया था और ये भी कर लिया था और इसे भी हम लोगों ने कर लिया था। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, अगला कमांड हम लोग यूज करने वाले हैं टीसीपी एसी के पिंग -pa का यूज करने वाले हैं। ये क्या करता है कि टीसीपी एसी के पैकेट भेजता है। ये जब यूजफुल होता है जब आपका सिम ब्लॉक हो रहा हो, लेकिन एसीके को अलाउ करता है। ये फायरवॉल के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड यूज करने वाला हूँ ये वाली। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ nmap -sn और -pa ठीक है। और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 192 डॉट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेड यहाँ पे मैं पोर्ट मेंशन कर देता हूँ 3389 और कॉमा लगा के 53। ठीक है, ये दो पोर्ट मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग आईपी डाल देते हैं 192.168.1.0/24 सबनेट मास्क। देखिए, एन मैप टूल का नाम है। -sn क्या करता है कि इसे पोर्ट स्कैन नहीं करने देता है। अगर मैं -sn नहीं लगाऊंगा और ये भी मैं अगर हटा दूं और सिर्फ एन मैप लिखूं, मैं बता देता हूं, अगर मैं ये पूरा हटा देता हूं, अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूं 192.168.1.0 और ये 24, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कि 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि पोर्ट स्कैन हो, इसलिए यहाँ पर हम लोग -sn का यूज करते हैं। क्योंकि अभी हम लोग पोर्ट स्कैनिंग नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस नेटवर्क में हम कनेक्ट हैं उस नेटवर्क में और कितने लोग कनेक्ट हैं। तो होस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब -pa यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूँ 3389 और 53 जो डीएनएस का पोर्ट नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। देखिए, आपको कई तरीके से होस्ट डिस्कवरी करते आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ एक दो तरीके से होस्ट डिस्कवरी आती है तो हो सकता है कि आप जब होस्ट डिस्कवरी करें तो कोई पीसी या कोई मोबाइल फायरवॉल की वजह से रिस्पॉन्स ना दे और आपको लगे कि शायद ये डिवाइस इसमें कनेक्ट ही नहीं है, हालांकि वो डिवाइस उसमें कनेक्ट है। इसलिए आपको कई तरीके से होस्ट डिस्कवरी करते आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 होस्ट आप बता रहे हैं। आपने देखा कभी 3 होस्ट आप आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाद मरतबा क्या होता है, फायरवॉल हमारे जो पैकेज होते हैं उसे ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से हमें कोई पीसी या कोई मोबाइल, जो भी डिवाइस इससे कनेक्टेड होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो अभी हम लोगों ने ये एक स्कैन किया, ये कमांड हम लोगों ने यूज किया। अब अगली कमांड हम लोग देखते हैं होस्ट डिस्कवरी में और कौन सी कमांड यूज की जा सकती है। तो ये हम लोग यूज करेंगे यूडीपी पिंग करेंगे -pu की मदद से। ये क्या करता है, यूडीपी पैकेट भेजता है जो भी पोर्ट आप मेंशन करते हैं उस पोर्ट पर। और अगर आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल आता है, मतलब होस्ट अप है या पोर्ट क्लोज है। अब आप सोच रहे होंगे अनरीचेबल आता है तो कैसे समझ में आ गया कि होस्ट अप है। देखिए, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप किसी को व्हाट्सएप पर हाय लिखते हो या आप उससे पूछते हो कि जाग रहे हो, वो रिप्लाई करता है नहीं मैं सो रहा हूँ। तो क्या मतलब है इसका कि वो जाग रहा है जब भी उसने रिप्लाई किया है। तो जब हम लोग ये पिंग करते हैं यूडीपी इस पोर्ट नंबर पे 53 और 161 पर, तो सिस्टम क्या करता है, अगर वो अप है तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और रिप्लाई में कहता है कि इस पोर्ट पे कोई भी सर्विस नहीं चल रही है। मतलब 53 और 161 पे कोई भी सर्विस नहीं चल रही है। तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि सिस्टम तो बहरहाल अप है। तो इसके लिए ये कमांड यूज करेंगे एन मैप की। मैं यहाँ पे ये कमांड भी डाल कर बताता हूँ। हम लोग यहाँ लिखते हैं nmap -sn -pu और पोर्ट नंबर लिख देते हैं 53 161
और आईपी लिख देता हूँ 192.168.1.0 फॉरवर्ड स्लैश 24। मैं जब भी इस तरह आईपी लिख रहा हूँ तो ये 256 आईपी जो इस नेटवर्क में पॉसिबल है सभी को स्कैन कर रहे हैं, सभी के पास रिक्वेस्ट जा रही है और उसमें से हमें पता चल रहा है कि कितने इसके अंदर एक्टिव है और कितने नहीं है। मैं किसी एक आईपी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से आया 4 होस्ट अप है और उनकी आईपीज क्या है ये हमें मिल गया। और अब हम लोग आगे चलते हैं। एक और तरीका है -PR। ये क्या करता है, लोकल एथरनेट सेगमेंट पे ARP रिक्वेस्ट भेजता है। सबसे एक्यूरेट और फास्टेस्ट फॉर लैन जो हम लोगों का लोकल एरिया नेटवर्क है इसके लिए ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है, लेकिन इसके लिए रूट रिक्वायर है। तो मैं ऑलरेडी रूट यूजर हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑलरेडी नहीं रूट यूजर नहीं हूँ, मैं रूट यूजर बन जाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ sudo su और एंटर करता हूँ। यहाँ पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पासवर्ड डालता हूँ काली और एंटर कर देता हूँ। ये देखिए मैं रूट यूजर बन चुका हूँ। मैं थोड़ा इसे क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए मैं रूट यूजर बन चुका हूँ। अब हम लोग इस कमांड को यूज करेंगे। कौन सी कमांड थी? -PR। ठीक है, तो nmap -sn -PR 192.168.1.024। कोई मुझे इस कमांड के बारे में बताए कि ये किस पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा? कोई बताएगा? कमेंट में मुझे बताओ। मैंने आपकी कमेंट पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है। nmap -sn -PR 192.168.1.0। ठीक है, आप लोगों को क्या बताना है कि ये जो कमांड मैं यहाँ टाइप किया हूं, ठीक है, यहाँ पे जो कमांड मैं टाइप किया हूं ये -PR वाली कमांड, इसके बारे में आपको बताना है कि ये किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 3 होस्ट अप आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई एक आईपी के ऊपर फायरवॉल हमारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। -PN डिसेबल होस्ट डिस्कवरी। ये क्या करता है? nmap होस्ट डिस्कवरी स्किप करके सीधा पोर्ट स्कैन करता है। अभी तक के क्या हो रहा था कि हम लोग पोर्ट को स्किप कर रहे थे कि पोर्ट स्कैन ना हो। अब ये क्या करता है? -PN इसका उल्टा करता है। ये मान लेता है कि जितने भी होस्ट है सारे अप है, तो ये डायरेक्ट पोर्ट स्कैन स्टार्ट कर देता है। यूजफुल अगर टारगेट ICMP ब्लॉक करता हो लेकिन आप पोर्ट लेवल इन्फो चाहते हो तो आप यहाँ यूज कर सकते हो nmap -PN 192.168.1.8। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं nmap -PN और आईपी डालता हूं 1.0। ये मैं स्कैन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वापस से 4 होस्ट अप आ चुका है। और ये जो है जो कमांड हम लोगों ने टाइप किया ना, ये कमांड -PN ये कितने पोर्ट पे स्कैन करता है? ये बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट को स्कैन करता है। जैसे मैं बताया था ना, अगर हम लोग -SN नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? 1000 पोर्ट स्कैन करता है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट एक 4 होस्ट अप मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये होता है एग्रेसिव कंबाइन प्रोब -PS -PA -PU -PE एक साथ हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है? मल्टीपल प्रोब टाइप एक साथ भेजो फॉर बेस्ट डिटेक्शन। एग्जांपल nmap -SN -PE -PS और -PU ये सब हम लोग यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक साथ यूज करेंगे तो nmap ऑटोमेटिकली कंबाइन रिजल्ट एंड मार्क होस्ट अप इफ एनी प्रोब रिस्पॉन्स। मतलब इसमें से किसी भी एक का रिस्पॉन्स मिलता है कोई भी आईपी पे तो ये उसे अप मान लेता है। तो अब हम लोग इसे यूज करके देखते हैं एक लाइन में। अभी तक के हम लोगों ने इसे अलग अलग यूज किया था, अब हम इसे एक लाइन में यूज करते हैं।
मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। nmap -sn -pe -ps और यहाँ पोर्ट मेंशन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पोर्ट मेंशन नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट 80 और 443 यूज कर लेता है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ इसी तरीके से और यूडीपी यूज कर लेता हूँ। यूडीपी में मैं एक पोर्ट मेंशन कर देता हूँ 53 और अब मैं यहाँ पे आईपी डाल देता हूँ 192.168.1.0 और नेट मास्क और एंटर कर। देखिए यहाँ पर हम लोगों को 3 होस्ट अप आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर पोर्ट मेंशन करता हूँ, फिर से ले लेते हैं। यहाँ पे अगर पोर्ट मेंशन करता हूँ तो क्या रिजल्ट में कोई चेंजिंग आती है? जैसे मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ 23, 80 और 443। अभी भी 3 होस्ट अप आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इसी का पार्ट है जो मैंने ये पीछे बताया ना, उसी का पार्ट है ये। अगर किसी एक प्रोब ICMP, TCP या UDP का रिप्लाई मिल गया तो nmap उस होस्ट को अब अलाइव मार्क कर देगा। मतलब होस्ट को एक डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही काफी है। यहाँ 3 प्रोब टाइप यूज हो रहे हैं। -PE ICMP इको रिक्वेस्ट भेजेगा और -PS 22 और 80 पोर्ट 80 पर TCP सिन प्रोब ऑन पोर्ट्स 22 एंड 80 पर। -PU मतलब UDP प्रोब ऑन पोर्ट 53। तो इतने तरीकों से आप किसी भी नेटवर्क में होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया। इसकी मैं नोट्स बनाकर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लें। तो इतने तरीके से हम लोगों ने होस्ट डिस्कवरी की है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।